एको देवो सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। आज मैं पर ब्रह्म के विषय में बताऊंगी। देखिए, पर ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं। इस पर ब्रह्म को ही परमात्मा, परम पुरुष, पूर्ण पुरुष, निअक्षर, निशब्द, अस्कंभ, परमाक्षर, सत्यनाम, स्वनाम आदि नामों से भी पुकारा जाता है, कहा जाता है, जाना जाता है। परमात्मा या ईश्वर, इसे स्पष्ट करने के लिए, इसे दिखाने के लिए, इसे बताने के लिए गुरु होना अनिवार्य है। गुरु ही हमें बताता है, दिखाता है परमात्मा क्या है। परम आराध्य स्वामी जी ने अपने अद्भुत आध्यात्मिक सद्ग्रंथ स्वर वेद में लिखा है, परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुष महान, निहयाक्षर निह शब्द है, अज अद्वैत महान, परम अक्षर असकंभ है, परम पुरुष परधान, सत्यनाम स्वनाम है, परम तत्व विज्ञान। इतना ही नहीं, बल्कि स्वामी जी तो यह भी बतलाते हैं कि वेदों में भी अनेक नाम उस परम पुरुष को बताया गया है, पर ब्रह्म के लिए आए हैं। जैसे स्वामी जी बताए कि परमाक्षर मायु कसा नाम वरण स्वह सैन चहु वेदन प्रतिपाद है, भेदिक संतन वैन। यानी भेदिक संतों की भाषा में परम अक्षर, मायु, कासा, नाम, वर्ण तथा स्व यह शब्द परम पुरुष के सांकेतिक नाम है। यह सब पर ब्रह्म को ही कहा जाता है, जिनका चारों वेदों में प्रतिपादित है। वह परम पुरुष परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है, सब चर अचर सब में है। हम लोग कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, बहुत नज़दीक है हम सबसे, बहुत दूर भी है हमसे। नज़दीक इसलिए है कि वह जो परमात्मा है हम सब के आत्मा में स्थित है। दूर इसलिए है कि हम सब जानते हैं कि हमारे आत्मा में है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते, इसलिए वह दूर है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और सर्व अंतर्यामी है। परमात्मा परम आराध्य स्वामी जी के वाणी में सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति जगधार, सच्चिदानंद स्वरूप है, जगदातम सब न्यार। वह परम पुरुष अनंत ज्ञान, गुण, शक्ति, पराक्रम, ऐश्वर्य और अनंत कृत्य भक्ति से, वो शक्ति से संयुक्त अनंत तेज युक्त है। यह सत्य है। यह सद्गुरु कहते हैं परमात्मा है, मैं दिखाऊंगा, मिलाऊंगा। इसके अलावे हम सब वेद, पुराण, रामायण ये सब भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी कहीं कहीं हम लोग ये पढ़े हैं कि परमात्मा हैं, ईश्वर है।
देखिए रामायण में तुलसीदास लिखे हैं, उसमें शिव जी पार्वती जी से क्या कह रहे हैं। शिव जी जब पार्वती जी को सब कुछ समझा रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक सत्य ईश्वर ही है और एक सत्य उसका भजन ही, भक्ति ही सत्य है, बाकी जगत जो है मिथ्या है। तो हम सब जिज्ञासा प्रकट करें, इस पर थोड़ा सा विवेक से विचार करें कि समय बीतता जा रहा है। बहुत कर लिए पूजा पाठ, सब कुछ कर लिए, देवी देवता सबको देख लिए, तो यहीं ठहरे नहीं। यह हम लोग का स्कूल है, इससे आगे भी एडमिशन हम लोग कराएं, कॉलेज भी खोजें हम लोग। कॉलेज में पहुंचने पर आपका जो सद्गुरु है वह इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि आपको परम पिता परमेश्वर के ज्ञान दे के परम पिता परमेश्वर से मिला देगा, दिखा देगा। यह सद्गुरु का हमारा उद्घोष है। तो हम सभी सद्गुरु शरण में जाएं, उनका कहे हुए मार्ग पर चले, बतलाए हुए मार्ग पर चले और स्वरवेद रखें घर में, स्वरवेद का अध्ययन करें। जहाँ भी सत्संग हो वहाँ जाएं, सुने, समझें। सत्संग से विवेक होता है, विवेक से ज्ञान होता है।